हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब। दोस्तों, मैं सबसे पहले आज अपना वीडियो को शुरू कर रहा हूं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो और होता वही है जो मैं चाहता हूं। तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी खूबसूरत लाइन जो अल्लाह ताला का फरमान है, उसको आज के एपिसोड में कहा गया है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन। ये ड्रामा इसलिए बेहतरीन है क्योंकि ये एक रिलीजियस ड्रामा है और इसमें कुरान और हदीस की बातों को कोड करते हुए सीन जैसे जैसे आते हैं और वैसे वैसे कुरान और हदीस की बातों को कोड किया जाता है। और ये हमारे माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी बातें वो लोगों तक पहुँचाएँ। अल्लाह का जो फरमान है, जो हदीस के कहता है, वो बातें हम एंटरटेनमेंट के ज़रिए हम पहुँचाएँ, लोगों तक पहुँचे। बस अफ़सोस होती है कि इसके व्यूज़ जैसे बाकी ड्रामों में होते हैं, उस तरह के व्यूज़ इन ड्रामों में, इन रिलीजियस ड्रामों में नहीं जाते हैं। बहुत कम व्यूज़ रहते हैं। लेकिन जो भी हो, ओवरऑल जितने व्यूज़ आ रहे हैं वो उनकी कामयाबी है। तो मैं इस राज से पर्दा हटा रहा हूँ। आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं नाम लेता हूँ। इस ड्रामे का नाम है उम्मे आयशा। जी हाँ दोस्तों, उम्मे आयशा का आज 13वां एपिसोड मतलब आ गया है। और जब हमने देखा, मैंने इनके सारे एपिसोड देखे, बहुत बहुत कमाल तरीके से। देखिए, इस तरह के कई एपिसोड आ चुके हैं, इस तरह के कई ड्रामे आ चुके हैं, लेकिन हर बार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक ही बिरयानी कई लोगों के इससे खाते हैं, तो हर जगह का टेस्ट अलग होता है। तो उसी तरह ये ड्रामा भी एक कॉमन ड्रामा है जो जिस पे कई ड्रामे आ चुके हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, इसका प्रेमिसेस बहुत अच्छा है, इसमें जो कैरेक्टर चुने गए हैं वो बहुत कमाल के हैं। और तो मैं इसकी सबसे पहले शुरुआत करता हूँ स्टोरी से। तो इसमें आयशा जो हैं वो निम्रा खान प्ले कर रही हैं इस किरदार को। और निम्रा खान बहुत फब रही हैं इस कैरेक्टर में। उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनका अंदाज़ इस कैरेक्टर को बहुत सूट कर रहा है। तो दोस्तों, इसकी कहानी की शुरुआत मैं करता हूँ कि एक फैमिली है जिसमें महमूद अख्तर साहब हैं जो आसिफ के किरदार में हैं, निदा मुमताज़ हैं जो नायला के किरदार में हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और बहुत खूबसूरत कपल हैं। और उनकी एक बेटी है जो बड़ी बेटी का नाम है आयशा, जिसे निम्रा खान प्ले कर रही हैं। और उनकी दूसरी बेटी है जवेरिया। वो जवेरिया जो हैं वो रेशमा जमा कर रही हैं और एक चाइल्ड एक्ट्रेस है, वो इस किरदार में है। वहीं दूसरी तरफ असवद हैं, उनके वालिद हैं। असवद का किरदार कर रहे हैं उमर शहजाद। और उनके वालिद हैं महमूद गिलानी जो शकील के किरदार में हैं। वहीं उनकी वालिदा के किरदार में महमूद हैं जो किरदार कर रही हैं। ये दो फैमिली हैं। तो इन दोनों फैमिली में जो असवद हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं, शकील साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और वो मतलब साथ में उनकी जो वाइफ हैं, जो उनकी शरीक हयात हैं, वो एक रिलीजियस को फॉलो करने वाली लेडी हैं। और ये इनके साथ में उनकी कज़िन रहती हैं अनुशे, जो आयशा राजपूत प्ले कर रही हैं इस किरदार को। उनकी वालिदा उनके साथ में है। वहीं आयशा की फैमिली के साथ उनके कज़िन रहते हैं साथ में, उनके एक ही घर के नीचे, जिसमें एहतिशाम का कैरेक्टर कर रहे हैं आसिम महमूद। और वहीं उनकी वालिदा का कैरेक्टर दिया रहमान कर रही हैं जो नाज़िया के किरदार में है। तो एनीवे, ये दोनों फैमिली वहाँ पर है। और उस फैमिली में उनके कज़िन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इस फैमिली में इनकी कज़िन प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो एनीवे, असवद और अनुशे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन से कज़िन हैं और एक साथ रहते हैं। दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और ये कहीं न कहीं वो उसे एक अच्छे दोस्त भी मानते हैं और कहीं-कहीं वो इज़हार भी कर देते कि मेरी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। तो उससे लड़की अंदाज़ा लगा लेती कि वो मोहब्बत करती है। वहीं आयशा जो एक सिंपल सी लड़की है
और वो दीन और इस्लाम पे चलने वाली एक और हदीस और कुरान को फॉलो करने वाली लड़की है, उसको एक बहुत रिलीजियस ढंग से दिखाया गया है। उसकी उम्र हो चुकी है, उसके घर वाले परेशान हैं, उसकी शादी कहीं नहीं होती। जहाँ भी रिश्ता लगता है, उसे पसंद ना करके उसकी छोटी बहन को पसंद करते हैं लोग। इस वजह से इसके साथ में एक सिंपैथी सी जाती है ऑडियंस की। नो डाउट सीन बहुत अच्छे क्रिएट किए गए हैं। एनीवे अब आते हैं उसमें एक फैमिली है, उनके जो एहतिशाम है, उन्हें उनसे नफ़रत है अपने कज़िन से, क्योंकि पता नहीं क्यों नफ़रत है, वो नहीं दिखाया गया। लेकिन वो जब आयशा के वालिद जब उसके लिए स्कूटी ला करके देते हैं, तो वो उसका मतलब विरोध करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों ऐसे कर रहे हैं। वहीं एहतिशाम जो है वो आयशा की छोटी बहन जो है ज़वेरिया, उससे मोहब्बत कर बैठते हैं और वो अपनी माँ को कहते हैं कि इशारे में कि मैं शादी करना चाहता हूँ, और उनकी माँ ख़याली पड़ाव बना लेती है कि शायद आयशा से शादी करना है। दोनों की बात बढ़ती है, 2-3 एपिसोड इसी असमंजस में, इसी मतलब उधेड़-बुन में चली जाती है, कन्फ्यूज़न में। तो अननेसेसरी का वो क्रिएट किया गया। जब आप किसी से शादी की बात कर रहे हो, वो पूछ रही हैं किससे, आप तो समझती हैं, बोल करके क्रिएट कर दिया गया मतलब एकदम कन्फ्यूज़न। तो अननेसेसरी है, जो स्टोरी को बहुत बुरी तरह से मतलब ड्रैग करता है। एनीवे फिर आगे बढ़ते हैं। फिर वो वहाँ पे उनका रिश्ता टूटता है, तो आशा को फिर एक बार झटका लगता है, फिर वो रोती हैं। और एनीवे बहुत स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन अननेसेसरी के जो ये इंसिडेंट डाले गए हैं वो बहुत ख़राब है। और इसी बीच असवद की माँ मतलब जो है वो आयशा को पसंद करती हैं, वो चाहती हैं कि उससे रिश्ता हो। लेकिन उनकी माँ से जब ये ज़िक्र किया जाता है, तो वो कहीं न कहीं एहतिशाम का नाम लेती कि उसका तो रिश्ता वहाँ लगा है, और बहुत अच्छा क्रिएट किया गया ये सीन। उसके बाद वो सीन के बाद में पता चलता है कि एहतिशाम तो मुकर जाता है कि मैं आयशा से शादी नहीं करना चाहता। उधर उसकी माँ जल्दबाज़ी में अपनी कज़िन मतलब जो अनुशा है, उन दोनों का रिश्ता ये कर देती है, मुकर्रर कर देती है। एंड देन शादी की मतलब सगाई की बात होने लगती है, और दोनों एक दूसरे के साथ में फिर वहाँ से क्लैशेस शुरू होती हैं। असली चेहरा यहाँ पे सामने आने लगता है, अभी जबकि शादी नहीं हुई, क्योंकि भाई तोड़ना है रिश्ता। तो दोनों की वहाँ से अनबन शुरू हो रही है। अभी फ़िलहाल टूटी नहीं है, 13वें एपिसोड तक हमने देखा उनकी सगाई हो रही है। तो स्टोरी इस तरह की जा रही है। दोस्तों मैं यही कहूँगा कि इस तरह के ड्रामे बहुत ज़रूरी हैं सोसाइटी के लिए, हमारे माशरे के लिए। इस तरह के बीच-बीच में आते रहें, तो जो भी लोग हैं वो अच्छी बातें सीखें, और इसमें वही बातें बताई गई। तो ओवरऑल मैंने आपको स्टोरी बता दी। अब आते हैं परफ़ॉर्मेंस पे। आयशा जो निम्रा खान हैं, उन्होंने अपने किरदार को बहुत खूबी से बखूबी निभाया है। शहज़ाद को मैंने इससे पहले एक शोज़ में देखा था, मैं ड्रामे का नाम भूल रहा हूँ, उसमें उन्होंने नेगेटिव किरदार किया था। इसमें पॉज़िटिव हैं और मेन लीड में आए हैं। ये अच्छी बात है ड्रामों की, कि उर्दू के ड्रामों की, कि वहाँ पर एक टाइप्ड नहीं होते कि भाई वो बंदा अगर नेगेटिव कर रहा है तो सिर्फ नेगेटिव ही करेगा। नेगेटिव कैरेक्टर पॉज़िटिव भी करते हैं, पॉज़िटिव कैरेक्टर नेगेटिव करते हैं। डिफरेंट वर्सेटाइल एक्टर हैं एक्चुअली। तो वो कई मतलब रोल में वो फिट होते हैं और अपने कैरेक्टर को निभाते हैं। अच्छा लगा असवद जो उमर शहज़ाद हैं, उन्होंने क्या किया है। अ, बाकी मुझे हाँ, वो नायला का जो किरदार कर रही हैं उनकी माँ, उनको मैंने जितने भी उनके ड्रामे देखा, वो कहा जाए तो उर्दू ड्रामे की वो निरूपा रहे हैं, बस रोना और कोई काम नहीं है। एनीवे वो अपने कैरेक्टर जो उनको दिया गया वो उसमें बखूबी वो फिट बैठती हैं। उनके वालिद के किरदार में अख्तर साहब जो हैं वो कमाल जो अपने कैरेक्टर को निभा रहे हैं। बाकी ओवरऑल ड्रामा ठीक है, अच्छा है। अब आते हैं स्टोरी के बैकड्रॉप पे। जो राइटर ने मिस किया है, डायरेक्टर ने मिस किया। पता नहीं क्यों? ऐसा क्यों होता है कि जब आप शूट करते हैं तो आगे-पीछे क्यों नहीं देखते हैं? लाइन्स का कॉन्ट्रडिक्शन क्यों नहीं देखते हैं? मैं एक एग्ज़ाम्पल बताऊँगा, ये सीन देखिएगा मेरे यहाँ पर अभी चल रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट। ये सीन में आसिफ़ साहब के बारे में एहतिशाम कहते हैं कि भाई जब उनकी वालिदा जब जाती हैं और कहती कि स्कूटी जा कर के ले आओ, आयशा की हमने बनने दी हुई है। तो वो बोले मैं नहीं जाऊँगा, आसिफ़ साहब जो हैं उनको बोल के लिए तो वही लेके आएँगे। बोले अरे वो रिटायर हो चुके हैं। तो यहाँ उनकी वालिदा का ये लाइन था। देखिए गौर कीजिएगा। क्या है आजकल, और आसिफ भाई अब रिटायर हो गए हैं,
ये तो अच्छी बात है ना कि आयशा को स्कूटी चलानी आती है। कि आसिफ साहब रिटायर हैं और दूसरे सीन में आप देखेंगे आयशा बैठ करके एक नाते शरीफ पढ़ रही है। लेकिन अब्बू जी आज आपको देर नहीं हो गई ऑफिस से आते हुए? जब उस सीन में उन्होंने कह दिया कि रिटायर हो चुके हैं तो यहाँ ऑफिस से कैसे आ रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। जो अच्छा खासा ड्रामा जाता है बीच बीच में गलतियाँ कर देते हैं, पता नहीं आगे पीछे का क्यों नहीं पढ़ते हैं। और एक्टर भी परफॉर्म करते वक्त ये क्यों नहीं देखते हैं कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो गलती डायरेक्टर की है कि इस पॉइंट को उन्होंने जब शूट किया होगा तो उनको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई ये जगह पे मैंने ये बुलवाया एक्टर से, तो फिर यहाँ पे ऐसे क्यों कर सकता हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी-मोटी। ये तो मेरी आदत है कि मैं छोटा-मोटा जो पॉइंट्स होता है वो गौर करता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ मेरी स्कूलिंग जहाँ रही है, मैंने बालाजी एंटरटेनमेंट में काम किया एज़ ए असिस्टेंट डायरेक्टर, और मैं जहाँ पे भी एसोसिएट भी काम किया, तो वहाँ पे हम लोग स्टोरी स्क्रीन प्ले पहले ही पढ़ लेते हैं और उसके बाद डायलॉग्स आता है, तो हम जब देखते हैं तो वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। हम पिछले इस चीज़ों को देखते हैं कि पीछे के एपिसोड में क्या गया है। तो ये पता नहीं किस तरह से शूट करते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। तो ओवरऑल दोस्तों आप ये ड्रामा ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा ड्रामा है। छोटी-मोटी गलतियाँ वो होती रहती हैं, उससे ये नहीं होता। लेकिन हाँ, इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है और हर सीन में जिस तरह हदीस और कुरान शरीफ को कोट करते हुए डायलॉग्स को और ये सीन को आगे बढ़ाया गया है, वो कमाल है। तो इस बेहतरीन ड्रामे के राइटर हैं हिना हुमा नफीस और इसके डायरेक्टर हैं सलीम घांची साहब। तो दोनों को बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने अच्छा ड्रामा लिखा और देखिए यह अच्छा ड्रामा बनाया और मुझे उम्मीद है कि ये ड्रामा लोग देखेंगे। मैं सबसे अपील भी करूँगा कि ये ड्रामा ज़रूर देखिए अगर आपको रिलीजियस ड्रामे में अगर दिलचस्पी हो तो। बाकी इसके कई तरह के ऑडियंस हैं देखने वाले, अगर जिनको पसंद नहीं है तो वो ना देखें, लेकिन जिनको पसंद है वो ज़रूर देखें। तो दोस्तों इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ आप बने रहिए और फिर मैं गुज़ारिश करूँगा, आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे अच्छे व्यूज़ गए हैं और जो छोटी-छोटी खुशियाँ मैं उसको बहुत ही एन्जॉय करता हूँ उन चीज़ों को लेकर के। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, इसी तरह प्यार देते रहिए लेकिन साथ में मैं यही कहूँगा कि वो छोटा-सा बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफ़िकेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह की बातें लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल रखिए, लव यू।